गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आरओआर से रिलेटेड जो मुझे अपडेट मिली है, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। मेरी थोड़ी बोलने की स्पीड थोड़ी धीमी धीमी है, तो इच्छा तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं जो भी अपडेट देता हूँ कर्मचारियों के माध्यम से, जो वहाँ के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, कुछ सीनियर्स हैं, उन्हीं के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वही देता हूँ। और याद रखिएगा मैक्सिमम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो न्यूज़ निकलती है वो कर्मचारी ही देते हैं वहाँ पे, और कुछ तो कर्मचारी भी उसमें फिक्स नहीं होते हैं कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है। यही एक रीज़न है कि देखिए कि 1.5-2 साल से चल रहा है कि वैकेंसी आज आ रही है, कल आ रही है, तो ये कर्मचारी भी चाहते हैं कि उनके सगे संबंधी या उनके कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल से लोग आएँ उसमें। ठीक है, इसलिए खुद न्यूज़ निकालते रहते हैं वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्ट क्या है वो तो शायद जो रिक्रूटमेंट सेल है वही बता पाएगा। ठीक है, फिर भी जो मुझे अपडेट मिली है आपको बताता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसे जब पेपर वो वायरल हुआ था, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं 2 अप्रैल को मैंने कम्युनिटी पर डाला था कि 2 अप्रैल को मैं फिक्स करूँगा कि इसकी क्या सच्चाई है और वैकेंसी कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही, कब आ रही है। मैंने आपसे पहले कहा था, थोड़ा-सा वायरल फीवर हो गया था, इसलिए मैं प्रयागराज नहीं जा पाया, एग्जैक्ट अपडेट नहीं मिल पाई। अब जो एग्जैक्ट अपडेट मिली है मुझे मुझे नहीं पता आगे क्या है क्या नहीं है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा। आइए देखते हैं। देखिए जो वैकेंसी की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये जो वैकेंसी के साइट से लिया गया है, ये आपका 1 जुलाई 2023 तक है। इसको आप साइट से भी देख सकते हैं, ये टोटली अपडेटेड है। 1 जुलाई तक अपडेटेड है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो 2 सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी वैकेंसी जो प्रमोशन के थ्रू होती है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। ठीक है, हमारा मतलब यहाँ पे रिव्यू अफसर और असिस्टेंट रिव्यू अफसर से रिव्यू, ठीक है, मतलब आरओ और एआरओ से है। तो यहाँ जो आरओ एआरओ में देख रहे हैं, तो आरओ में देख रहे हैं क्या उस समय भी आपका चूंकि वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद भी आपके 311 वैकेंसीज खाली थी, और एआरओ में भी करीब 100 वैकेंसीज खाली थी। ठीक है, तो अभी होने वाला ये है कि बहुत जल्दी ही कुछ उसमें ऐसा विवाद है, इन बच्चों का प्रमोशन होगा, जो आपके एआरओ हैं इनका प्रमोशन होगा, और इनके प्रमोशन होने के बाद ये आरओ बन जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो सीट्स खाली होंगी उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि करीब 400 प्लस सीट्स, कितनी सीट्स, करीब 400 प्लस सीट्स आरओ आर की मिलकर आएंगी, करीब 450 भी हो सकती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अभी वो वैकेंसी जो आपको लेटर वायरल हो रहा था, दैट्स नॉट बीन सैंक्शन, वो सैंक्शन नहीं हुई है। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। हाँ, अभी देखिए अप्रैल में वैसे तो अपडेट कर देते हैं, इन्होंने अपडेट भी नहीं किया है कितनी वैकेंसी उनके पास खाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका प्रमोशन हो जाएगा नियारो का आरओ में, तो तुरंत वो अपडेट कर देंगे इसको। ठीक है, आइए हम और आगे बात कर लेते हैं। इस पर एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब है। देखिए बहुत लेट हो चुका है, वैकेंसीज को इतना लेट हो चुका है कि आप समझ सकते हैं कि 2022 से हल्ला हो रहा है कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। वैकेंसीज बहुत लेट हो चुके हैं। बट अब आज की डेट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये आपका जुलाई अगस्त में, जुलाई से लेकर अगस्त सेकेंड वीक से पहले वैकेंसी नहीं आ रही है। कोई आपसे पहले बोलता है कि आपका जून में आ रहा है, मई में आ रहा है, तो याद रखिएगा फॉल्स बोल रहा है। हाँ, वैकेंसीज खाली हैं, वैकेंसीज आएंगी पक्का, ये गारंटी ले लीजिए, वैकेंसीज आएंगी पक्का। तो मान के चलिए कि जुलाई लास्ट से लेके अगस्त सेकंड वीक तक की वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज आएंगी मैंने आपसे पहले बोला है, अबाउट 400 प्लस वैकेंसीज आने की उम्मीद है। 400 प्लस, ये 450 भी हो सकता है, 500 प्लस नहीं होना चाहिए बट हो भी सकता है। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, जो एग्जाम की बात की जाती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी भी इसका ठेका जो एनटीए के पास ही है, और एनटीए ने पिछली बार ऑनलाइन ही एग्जाम कराया था, तो अभी भी आप ऑनलाइन मान के तैयारी करिएगा, ऑफलाइन की भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी भी आप एग्जाम को आप ऑनलाइन मान के तैयारी करिए, ऑफलाइन के चक्कर में भी मत पड़िएगा। होता है तो मच बेटर, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऑनलाइन के चलते काफ़ी क्या काम हो जाता है आपको। अब मैं उस पर कोलाबरेट नहीं करूँ। ठीक है, एक्सेप्टेड एग्जाम कभी भी आए, इसका जो एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर मंथ में ही होगा। अगर ये सितंबर में आती तो भी, अगस्त में आती तो भी, जुलाई में जब भी आए, इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ही होगा। दिसंबर 2024 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा किसी भी तरह, क्योंकि हाईकोर्ट की परिपाटी रही है कि हमेशा जैसे उनकी ठंडी विंटर वैकेशन स्टार्ट होने से पहले एग्जाम्स कंप्लीट कराने लगते हैं। ठीक है, टाइपिंग मैटर की बहुत पूछा सर, टाइपिंग मैटर लेके आया, तो टाइपिंग मैटर कुछ मत करिए, पहले अपनी टाइपिंग की स्पीड को अच्छी कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जब स्पीड आपकी अच्छी हो जाए, तो सीधे हाई कोर्ट के साइट्स पे, इवन सारे के सारे हाई कोर्ट्स के साइट्स पे बहुत से ऑर्डर पड़े हुए हैं। आप मेरे इलाहाबाद हाई कोर्ट को देख लीजिए, आप सीधे एएससी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आपकी साइट है, वहाँ से सीधे जजमेंट्स डालिए, सीधे जजमेंट्स डालिए। ठीक है, जजमेंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उन जजमेंट्स को आप लीजिए। ठीक है, उनको कॉपी कर लीजिए और फिर उन पर टाइप करना स्टार्ट करिए। ठीक है, हाँ, बट टाइपिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत लोग फेल हुए थे। क्यों फेल हुए थे, इससे रिलेटेड मेरे वीडियोस पड़े हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ और बातें देख लेते हैं। हाँ देखिए, आप अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि थोड़ा प्रोत्साहन देता है। पहली बात। दूसरी बात ये, मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, थोड़ा शौकिया आदमी हूँ। ठीक है, इसलिए कभी कभी आता हूँ, बट कोशिश करूँगा रेगुलर रहूँ। ठीक है, मैं बहुत जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लॉन्च करूँगा, बहुत जल्दी। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो एक दो और लोग मित्र मिल जाएंगे, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च करूँगा, जिसका कोई पैसा नहीं होगा, और टोटली वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पर डेडिकेटेड होगा। ठीक है, उससे पहले अभी आप देखेंगे कि चैनल पे मेरे इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन पेपर्स को देखिए। जब आप उन ओल्ड पेपर्स को देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि सोचिए कि जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, वो तक इसका प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, तो आप समझिए कि यहाँ कितनी ज़्यादा फाइट होगी, ठीक है। तो चूंकि यू हैव इनफ टाइम, आपके पास पर्याप्त समय है, देन यू हैव टू वर्क हार्ड, तो आपको इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी अभी से, क्योंकि इतनी आसानी से कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलती है, इतनी आसानी से इतने अच्छे पे लेवल की जॉब नहीं मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज़ इस पर अभी आप फोकस हो जाइए, ठीक है। चलिए, आप जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी पक्का बताऊंगा, और हाँ, मैं कुछ पेपर्स को भी डालूंगा, फिर से मैं सॉल्व कराऊंगा सेक्शन वाइज, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकॉनमी हो गया, जो भी सेक्शन वाइज पेपर में सॉल्व कराऊंगा उसको आप देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि उससे आप समझ जाएंगे कि पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।